फोटो की तरफ संचारी हर कर्मचारी जिम्मेदारी समझेगा तभी हम मच्छर को खत्म कर पाएंगे। हर रविवार मच्छर के बाद ऊपर वाला भी आ जी का हम इस परिवार में स्वागत करते हैं और आपकी तरफ से पूरा 1 महीने का कार्यक्रम चलेगा। इसलिए हम जी जैसा कि ये कार्यक्रम कई वर्षों से चला आ रहा है, तो आज ये प्रथम फेज का है 2025 में, जो हम अप्रैल में चलाएंगे। संचारी रोग महीना ये 1 अप्रैल से शुरू होकर के 30 अप्रैल तक है। इसमें हमें जनता के बीच जन जागरूकता फैलाना है, जो कि मच्छर जनित बीमारियाँ। डॉक्टर साहब, आज संचारी रोग के लिए 1 से 30 तक का अभियान चल रहा है अपने अस्पताल में। क्या क्या सुविधा है, क्या क्या बचाव है मरीजों के लिए, इसके बारे में? जी जैसा कि ये कार्यक्रम कई वर्षों से चला आ रहा है, तो आज ये प्रथम फेज का है 2025 में, जो हम अप्रैल में चलाएंगे। संचारी रोग महीना ये 1 अप्रैल से शुरू होकर के 30 अप्रैल तक है। इसमें हमें जनता के बीच जन जागरूकता फैलाना है, जो कि मच्छर जनित बीमारियाँ हैं, जो गर्मी से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, टीबी है, लेप्रोसी, इसमें सब आशाएँ हमारी जाएंगी। हर घर का भ्रमण होगा 10 तक अभियान के तहत। तो 10 तक हमारा चलेगा, 10 से 30 अप्रैल तक। और इसमें किसी घर में कोई फीवर आ रहा है, किसी घर में कहीं अगर मच्छर डेवलप हो रहा है, जैसे डेंगू के मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं, तो उसे उस एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कराना और उनको बताना कि आप मच्छरों से कैसे बचें, जैसे कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करना। इसमें कई विभागों का मिलकर काम है। हमारा विभाग मुख्य विभाग है, प्लस पंचायती राज, शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना विभाग, भारत स्वच्छ मिशन, सब लोग मिल करके इस अभियान को इसमें मिल करके काम करेंगे। और इस तहत हम लोग संचारी रोगों पे जो कि डेवलप होते हैं मच्छरों से, बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज, उसका कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के कोई केस जो हमारे समाज के लिए घातक हो उसको रोका जाए। इसी के तत्क्रम में हमारे बीच हमारे युवा नेता हर्षित सिंह आए थे, जिनके कार्यक्रमों से हमने अभियान का शुभारम्भ किया है। और ये पूरे 300 दिन पूरे ब्लॉक के हर गांव में टीम बनाई गई है, जिसमें हमारी आशाएँ, आंगनबाड़ी है, पंचायती राज विभाग से सफाई कर्मी है, कृषि विभाग से है, पशुपालन विभाग से है, जिसमें हम लोग मच्छर से जो भी बीमारियां पैदा होती हैं उनके अगेंस्ट हम लोग काम करेंगे और जन जागरूकता फैलाएंगे कि लोग मच्छरों से बचें, कि जिससे कि बीमारी हमारे लिए घातक सिद्ध हो। दवाई की बात करेंगे कि दवाई क्या क्या उपलब्ध है अस्पताल में, या कि और कहीं कुछ मंगाना है? देखिए, इसके लिए आईसी मटेरियल, जन जागरूकता के लिए हमारे पास आईसी मटेरियल्स मिले हुए हैं, जिसको हम हर गांव में इसका डिस्प्ले करेंगे कि इसमें आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, कूलर का पानी को साफ करें और झाड़ियों के कटाव करें, घर के आसपास सफाई रखें, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच न करें, और शौच के बाद हाथ को धोना बच्चों के बीच में, ये शिक्षा विभाग कराएगा। और दवाइयों के रूप में तो एल्टी लार्वी की दवा हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम आशाओं के द्वारा देंगे और सफाई कर्मी के द्वारा कि गाँव में जहाँ भी पानी का जल जमाव हो रहा है, अगर मच्छर डेवलप हो रहा है, उसकी लार्वा के अगेंस्ट लार्विसाइडल का स्प्रे कराई जाएगी आशाओं द्वारा हर ग्राम सभा में। डॉक्टर साहब, आज संचारी रोग के लिए 1 से 30 तक का अभियान चल रहा है अपने अस्पताल में। क्या क्या सुविधा है, क्या क्या बचाव है मरीजों के लिए, इसके बारे में? जी जैसा कि ये कार्यक्रम कई वर्षों से चला आ रहा है, तो आज ये प्रथम फेज का है 2025 में, जो हम अप्रैल में चलाएंगे। संचारी रोग महीना ये 1 अप्रैल से शुरू होकर के 30 अप्रैल तक है। इसमें हमें जनता के बीच जन जागरूकता फैलाना है, जो कि मच्छर जनित बीमारियाँ हैं, जो गर्मी से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, टीबी है, लेप्रोसी, इसमें सब आशाएँ हमारी जाएंगी। हर घर का भ्रमण होगा 10 तक अभियान के तहत। तो 10 तक हमारा चलेगा, 10 से 30 अप्रैल तक। और इसमें किसी घर में कोई फीवर आ रहा है, किसी घर में कहीं अगर मच्छर डेवलप हो रहा है, जैसे डेंगू के मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं, तो उसे उस एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कराना और उनको बताना कि आप मच्छरों से कैसे बचें, जैसे कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करना। इसमें कई विभागों का मिलकर काम है। हमारा विभाग मुख्य विभाग है, प्लस पंचायती राज, शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना विभाग, भारत स्वच्छ मिशन, सब लोग मिल करके इस अभियान को इसमें मिल करके काम करेंगे। और इस तहत हम लोग संचारी रोगों पे जो कि डेवलप होते हैं मच्छरों से, बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज, उसका
कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के कोई केस जो हमारे समाज के लिए घातक हो उसको रोका जाए। इसी के तत्व में हमारे बीच हमारे युवा नेता हर्षित सिंह आए थे, जिनके कार्यक्रमों से हमने अभियान का शुभारम्भ किया है। और ये पूरे 300 दिन पूरे ब्लॉक के हर गांव में टीम बनाई गई है, जिसमें हमारी आशाएँ, आंगनबाड़ी है, पंचायती राज विभाग से सफाई कर्मी है, कृषि विभाग से है, पशुपालन विभाग से है, जिसमें हम लोग मच्छर से जो भी बीमारियां पैदा होती हैं उनके अगेंस्ट हम लोग काम करेंगे और जन जागरूकता फैलाएंगे कि लोग मच्छरों से बचें, कि जिससे कि बीमारी हमारे लिए घातक सिद्ध हो। दवाई की बात करेंगे कि दवाई क्या क्या उपलब्ध है अस्पताल में, या कि और कहीं कुछ मंगाना है? देखिए, इसके लिए आईसी मटेरियल, जन जागरूकता के लिए हमारे पास आईसी मटेरियल्स मिले हुए हैं, जिसको हम हर गांव में इसका डिस्प्ले करेंगे कि इसमें आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, कूलर का पानी को साफ करें और झाड़ियों के कटाव करें, घर के आसपास सफाई रखें, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच न करें और शौच के बाद हाथ को धोना बच्चों के बीच में ये शिक्षा विभाग कराएगा। और दवाइयों के रूप में तो एल्टी लार्वी की दवा हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम आशाओं के द्वारा देंगे और सफाई कर्मी के द्वारा कि गाँव में जहाँ भी पानी का जल जमाव हो रहा है, अगर मच्छर डेवलप हो रहा है, उसके लार्वा के अगेंस्ट लार्विसाइडल का स्प्रे कराई जाएगी आसाम द्वारा हर ग्राम सभा में। आज इसी पूर्णिया में संचारी रोग के लिए आपने गठन किया है, जैसे डॉक्टर और प्रयास तो कर रहा है, आप भी क्षेत्र में हैं, क्या लोगों को संदेश देंगे और किस तरीके से जो सफाइयाँ हैं ब्लॉक में और नगर पंचायत में, किस तरह से कर्मचारियों और अधिकारियों से बात करके इसके लिए साफ सुविधा? पहले मैं आपके जरिए ये बोलना चाहता हूँ अपने नागरिकों से, यहाँ के रोडिया विधानसभा के सभी नागरिकों से, कि सबको पहले स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक स्लोगन भी है कि स्वास्थ्य को दे पहला स्थान, तभी होगा हर बीमारियों से निदान। तो इसके माध्यम से आज अधीक्षक साहब डॉक्टर शिवाजी सिंह जी ने मुझे बताया कि यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, जिसमें आपके माध्यम से अलग अलग अधिकारी जो भी हैं, जो भी लोग लगाए गए हैं, तो ये लोग गांव-गांव तक जाएंगे और मच्छरों से जो बीमारियां पनप रही हैं उससे रिलेटेड लोगों की मुहिम चल रही है कि साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, हाइजीन पर ध्यान दिया जाए, जिससे हमारे गांव स्वच्छ हो सके। और हमारे गांव स्वच्छ होंगे तो जाहिर सी बात है बीमारियों से हम पहले बच सकते हैं। तो इसके लिए मुहिम चलाया जा रहा है। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम की सराहना करता हूँ। आप बहुत ही अच्छा मुहिम चला रहे हैं लोगों के लिए। क्या करेंगे विभाग से, किस तरह से सफाई करवाने के लिए और अधिक से अधिक अच्छी सफाई हो, इसके लिए आप क्या निर्देश देंगे? क्या जनता से मिलेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे? जी नहीं, अगर कहीं भी इस तरह के साफ सफाई से रिलेटेड किसी को दिक्कत है तो वो जरूर हम लोगों को भी बताए। हमारा भी जितना सहयोग होगा हम डॉक्टर साहब के साथ मिलकर जो है पूरा प्रयास करेंगे कि नागरिकों को जो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम मदद कर सकते हैं, हम उनको करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेंगे।